Welcome to my channel. I am Sudhanya Sengupta and now I am talking about the fiber to fabric, chapter number 3, class 6, science. So, fiber to fabric, fiber to फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे होता है इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। जे फाइबर के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले हम लोगों को प्लांट्स के बारे में दिमाग में आता है। प्लांट से फैब्रिक ये जो है ये कैसे आएगा। तो इसके ऊपर जो होता है फाइबर टू फैब्रिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे प्लांट्स से हम लोगों को क्या मिलता है, कॉटन, देन जूट, फ्लेक्स। तो ये हम लोगों को प्लांट से मिलता है। एनिमल से हम लोगों को क्या मिलता है, अगर कॉटन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे कॉटन के हिसाब से, तो कॉटन के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है जैसे सिंथेटिक, वुलन, सिल्क। तो ये सब कुछ हम लोगों को मिलता है। तो ये हम लोगों को प्लांट से हम लोगों को इतना सारा चीज हम लोग देख सकते हैं प्लांट से। तो नाउ आई एम मूव ऑन टू द एनिमल। एनिमल्स से हम लोगों को क्या मिलता है, ऊल। पहले मैंने सिल्क के बारे में बात किया था। सिल्क का जो कपड़े होता है वो हम लोग पहनते हैं। हम लोग कॉटन, सिंथेटिक, वुलन, सिल्क कपड़े पहनते हैं। ऊल से ऊल होता है एंड देन हम लोग सिल्क भी हम लोगों को मिलता है इससे। सो दिस इज द जनरल, द बेसिक नॉलेज of our clothes. So now the type of cloth कैसे होता है, क्या क्या होता है टाइप ऑफ क्लोथ अगर मैं बोलूँ, इज बेडशीट। डिफरेंट क्लोथ होता है। बेडशीट में हम लोग एक तरह का क्लॉथ यूज करते हैं, ब्लैंकेट में दूसरा, दूसरे कुछ यूज करते हैं। देन टेबल क्लॉथ, में हम दूसरा कुछ यूज करते हैं। टॉवल, डस्टर मीन्स दिस इज डस्टर, टॉवल, डस्टर, इसमें हम दूसरा कुछ यूज करते हैं। तो डस्टर हम लोग किचन में यूज करते हैं डस्टर। तो ये सब कुछ हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्लोथ हम लोग जो यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, हम लोग मेन टॉपिक क्या आते हैं। तो मेन टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक से क्या होता है, अगर फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, फैब्रिक से होता है यर्न। यर्न से होता है फाइबर।
सो यर्न, अगर हम लोग फैब्रिक से यर्न को अगर हम लोग अरेंज करें तो यर्न से क्या निकलता है, इससे स्मॉल थ्रेड निकलता है। थ्रेड निकलता है। स्मॉल थ्रेड से फाइबर कैन बी फॉर्म प्लांट्स। यहाँ से हम लोग फाइबर को डिस्कवर कर सकते हैं। तो दिस वे फैब्रिक टू फाइबर। तो हम लोग कॉटन ट्री में जो फ्रूट होता है, लेट्स टॉक अबाउट द कॉटन ट्री। कॉटन ट्री में जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं बोल्स। इसका जो सीड होता है वो कॉटन में ही अटका रहता है और कॉटन से उसको एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉम्बाइनिंग और गिनिंग। कॉम्बाइनिंग और gaining. So this is the process. एक कॉम्बाइनिंग और गेनिंग से ही हम लोग फाइबर को, कॉटन से हम लोग सीड जो होता है उसको हम निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई टू नो द प्रोसेसिंग ऑफ बेलिंग। बेलिंग मीन्स कॉटन कैसे इंडस्ट्री में पहुंचता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दैट इज कॉटन का जो बंच होता है ना, ऐसे होता है। इस तरीके से होता है। सो इसका 55 इंचेस ये टॉल होता है। 55 इंचेस। 28 विड्थ होता है ऐसे। और थिकनेस जो होता है, यहाँ पर जो थिकनेस के बारे में बात किया गया है, 21 इंच। थिक होता है। सो दिस इज ऐसे करके एक गट्टी आप लोग इंडस्ट्री में पहुंचता है। उसके बाद से वो उसके कारखाने में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के थ्रू ये सब कुछ होता है। नाउ दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ बेलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ बेलिंग। प्रोसेस ऑफ बेलिंग, इसको हम ये बोलेंगे। And then now we are talking about the spinning. स्पिनिंग कैसे होता है? स्पिनिंग जो होता है ऐसे तरीके से, अगर आपका थ्रेड अगर रहा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम लोग जोड़ दे तो स्पिनिंग क्या होता है, ऐसे 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 करके स्पिनिंग होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो स्पिनिंग का जो प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल भी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हिस्टोरिकल है, जो हम लोगों का फ्रीडम मूवमेंट में वो एक सिंबल था, दैट इज चरखा। जो फ्रीडम मूवमेंट में वो एक सिंबल बन गया था, ऐसे करके था। यहाँ पर कुछ ऐसे करके
ये था चरखा, इसको हम चरखा बोलेंगे। तो ये व्हील था। मेरा ड्राइंग इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था, तो इसको हम चरखा बोलेंगे। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट द वेविंग। वेविंग कैसे होता है? फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज वेविंग। वेविंग मीन्स इन क्रॉस वेव। पेपर वेविंग हम लोग क्रिएटिव थिंग में हम लोग बचपन में कर चुके हैं। पेपर वेविंग से बहुत सारे कुछ चीज़ हम लोग बनाया है। तो पेपर वेविंग, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेविंग। वेविंग कैसे होता है? दिस इज इंटरलॉक एंड ये प्लेन एक कॉटन में ऐसे इंटरलॉक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन स्वेटर में कैसे होता है? स्वेटर में सिंगल यार्न होता है। स्वेटर में आप लोग देख चुके हैं कि एक बार अगर स्वेटर का एक भी ऊल अगर आपका खुल जाए तो पूरा स्वेटर खुल जाता है। तो ये है कॉटन के लिए। और स्वेटर के लिए वेविंग ऐसे भी होता है, और दूसरा चीज़ भी आप लोग देख लीजिए, ऐसे भी होता है। और स्वेटर के लिए ये एक ही होता है, एक बार आप खोल दीजिएगा तो पूरा वो खुल जाएगा। तो स्वेटर में ये होता है सिंगल यार्न। स्वेटर में ये होता है सिंगल यार्न। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेयर वी कैन फाइंड द कॉटन। कॉटन कहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? ये अगर इंडिया का मैप है तो कॉटन हम डेक्कन प्लेटों में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पर मिलता है। और जूट कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जूट मिलता है। और फ्लेक्स कहाँ पे मिलता है? नाइल नदी के पास, अफ्रीका में नाइल रिवर के पास वो फ्लेक्स मिलता है। तो अनस्टिच्ड जो क्लोथ्स है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है, तो अनस्टिच जो क्लोथ है उसका एग्जाम्पल दीजिए। उसका एग्जाम्पल दीजिए। साड़ी, लुंगी, धोती, ये सब अनस्टिच क्लोथ का जो क्लोथ है उसका एग्जाम्पल है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, चैप्टर नंबर 3rd. So I hope you can understand. In next chapter I am starting about the sorting material into the groups, sorting material into the different group. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.